Shall we turn our Bibles to Matthew's Gospel chapter 4, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 4 and verse 23 to chapter 5 verse 12. Matthew's Gospel chapter 4 verse 23 to chapter 5 verse 12. इसको पढ़ने से पहले मैं दुआ करना चाहूँगा. Let us pray. ऐ हमारे आसमानी बाप, आज शाम को और एक बार आपके बेटे यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए हम आपकी हुजूर में दाखिल होते हैं. ऐ हमारे आसमानी बाप, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हम पर रहम करें, और जैसे ही आपने हमें यीशुआ में जिलाया, हम आपसे आपके फ़ज़ल की दौलत के मुताबिक आपसे इल्तिमास करते हैं कि आप यीशुआ में हमें फिर से धोकर नेको पाक बनाएं, यीशुआ के खून में हमें धोकर नेको पाक बनाएं. आज शाम को मुझे भी याद फरमाए, यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे जैसे ही मैं आता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि आप यीशुआ के खून में मुझे धोकर नेको पाक बनाएं खुदावन, ताकि आपका कलाम मैं आपसे ले सकूं और आपके बच्चों तक मैं पहुंचा सकूं. खुदावंदा, शाम को जितने भी लोग आपके कलाम ऑफलाइन और ऑनलाइन सुन रहे हैं, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप उन सबों के दिलों में काम करें, और जो नजात पा चुके हैं आप में कवी बन जाएं, और जो नजात ना पाए हैं अभी तक, जिनके नाम किताब हयात में अभी तक दर्ज नहीं है खुदावन, वो लोग आज ही फैसला करें कि यीशुआ के सलीबी मौत पर, यीशुआ के मसलूब व मकतूल होने की सच्चाई पर ईमान लाकर, मन फिराकर, तौबा करके, यीशुआ के खून में अपने गुनाहों को धोकर पाक होकर यीशुआ में नजात पाएँ. खुदावन, आज के शाम के इस मैसेज को आपके हाथों में रखते हुए, आपकी मौजूदगी और आपकी रहमत कसरत से चाहते हुए, हमारे खुदावंद और मुंजी यीशुआ के पाक नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल फरमाएं. आमीन. मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 4 वर्स 23. मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 4 और आयत नंबर 23 से मैं नीचे पढ़ता हूँ. आई विल रीड फ्रॉम 23 डाउनवर्ड. यीशुआ तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा. उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई और लोग सब बीमारों को, जो तरह तरह की बीमारियों और तकलीफ़ों में गिरफ्तार थे, और उनको जिनमें बदरूहें थीं, और मिर्गी वालों और मफलूजों को उनके पास लाए, और उसने उनको अच्छा किया. और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली. अजीज़ों, हम यहाँ क्या पढ़ते हैं? हम यहाँ 3 बातें पढ़ते हैं. कि वो 3 बातें क्या हैं? वर्स नंबर 23 में पढ़ते हैं, यीशुआ तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता. पहली बात यह है कि हमारे खुदावन तालीम देते आए और बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता. हाँ, दूसरी बात यह है कि वो मनादी करता था. और तीसरी बात क्या है? और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी को दूर करता रहा. उसने क्या किया था? हाँ, लोगों की बीमारियों को लोगों से दूर करता था, बीमार लोगों को वो शिफा बख्शता था. अजीज़ों, ये 3 काम हमारे खुदावंद यीशुआ करते थे. वो 3 काम क्या है? तालीम देना. कहाँ देते थे तालीम? इबादत खानों में, यानी यहूदियों के इबादत खाने जो होते थे, जिन्हें हम सिनेगोग कहते हैं अंग्रेज़ी में, उनमें यीशुआ तालीम देते थे. और दूसरी बात, बादशाही की खुशखबरी की मनादी करते थे. प्रीचिंग द गॉस्पेल. कहाँ प्रीच करते थे? वो बाहर जाकर प्रीच करते थे. इबादत खानों में तालीम देते थे, बाहर जाकर भी वो खुशखबरी की मनादी करते थे. तीसरी बात, वो बीमारियों को शिफा बख्शते थे. अजीज़ों, ये 3 काम हमारे खुदावंद यीशुआ करते थे. और इसलिए क्या हुआ था? वर्स 25 में पढ़ते हैं, और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया और यरदन के पार से बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली. लोग यीशुआ की शोहरत सुनकर, यीशुआ के हाथों में जो ताकत है वो सब सुनकर लोग दौड़ते आए. भीड़ बनकर लोग अपने आप यीशुआ के पीछे आ गए.
लोगों को धमकाया नहीं गया, लोगों को फुसलाया नहीं गया कि तुम लोगों को आना चाहिए, तुम लोगों को ईमान लाना चाहिए, बिल्कुल ईमान लाना चाहिए, नहीं तो काट डालेंगे, मार डालेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। खुदा का जलाल जब उन्होंने यीशुआ में देखा, खुदा का जलाल जब लोगों ने यीशुआ से जाहिर होता देखा, खुदा के बेटे यहोवा, खुदा के बेटे यीशुआ में जब खुदा का जलाल जाहिर होते हुए देखा लोगों ने, तो लोगों को पता चल गया कि ये कौन है। ये खुदा का बेटा है, ये क्रिस्तुस है, ये माशियख है, ये आने वाला वो नबी है जिसके बारे में खुदा ने इस्तिस्ना की किताब में, ड्यूट्रॉनमी की किताब में पेशनगोई नबूवत दी थी। और यही वो शख्स है जिसके पीछे हमें हो जाना चाहिए ताकि हम खुदा तक ज़रूर पहुँचे अजीज़ों। इसीलिए लोगों ने पता लगाया और यीशुआ के पीछे आने लगे। अजीज़ों, कहाँ से आने लगे लोग गलील से आ गए और डेकापोलिस मतलब 10 सिटीज़, वहाँ बहुत मशहूर 10 सिटीज़ थे, डेकापोलिस कहते थे उसको। और उन 10 शहरों के लोग आ चुके और यरूशलेम से भी लोग आने लगे और यहूदिया से लोग आने लगे और यर्दन के पार से, मतलब यर्दन दरिया जो है, नदी जो है, उसके उस पार से भी जहाँ इस्राएली लोग रहते थे, कुछ कबीले रहते थे, वो लोग भी आ गए यीशुआ की शोहरत सुनकर, यीशुआ से तालीम पाने के लिए, यीशुआ से शिफा पाने के लिए। और यीशुआ जो बादशाही की खुशखबरी की मनादी करता था, उस बशारत को सुनने के लिए लोग आ गए। अजीज़ों, लोग अगर आना है तो लोग कैसे आएंगे? लोग मुफ्त नहीं बैठे होंगे ना। लोगों में हर एक इंसान अपना अपना काम में मशगूल रहता है ना। करने के लिए हर एक को काम रहता है। काम का छोड़कर वो लोग आ गए, जो भी काम करते थे वो काम का छोड़कर लोग आ गए यीशुआ के पीछे। यीशुआ ने जब उनको देखा तो यीशुआ को उन पर तरस आया, क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़ के, अपना काम का छोड़ के बहुत बहुत दूरी से पैदल चल के आए, यीशुआ के पीछे हो लिए। छोटे बच्चे थे उनमें और नौजवान थे और कमसिन लोग थे और बुजुर्ग थे, ज़ईफ थे, बीमार थे, सब के सब यीशुआ के पीछे आ गए, यीशुआ के पास आ गए। अजीज़ों, ये है यीशुआ की अज़मत। दुनिया में ऐसा कोई भी एक भी शख्स नहीं है, पूरी तारीख़ी में तारीख़ गवाह है कि ऐसा कोई भी एक शख्स और मौजूद नहीं है जिनके पीछे लोगों ने खुद चाहत से भागा और शिफा पाया और लोगों ने तालीम हासिल किया। अजीज़ों, यीशुआ सिर्फ एक ही ऐसे इंसान हैं जिनके पीछे लोग बहुत बड़ी भीड़ बनकर आ चुके हैं और ये लोग यीशुआ को चाहते हुए यीशुआ के पास आए। तो यीशुआ ने क्या किया? बाब नंबर 5 और आयत नंबर 1 वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगा। अजीज़ों, यीशुआ ने क्या किया? जब उसने उस बड़ी भीड़ को देखी तो यीशुआ ने क्या किया? वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ से अपना तालीम देना शुरू किया। यीशुआ का, इसे क्या कहते हैं? इसे यीशुआ का पहाड़ी वास कहते हैं। पहाड़ी वास कहते हैं, द सर्मन ऑन द माउंट कहते हैं अंग्रेजी में, पहाड़ी वास कहते हैं। और यीशुआ ने क्या कहा? कुछ कहने लगे हैं यीशुआ इन लोगों को जिन्होंने यीशुआ की पैरवी की है, यीशुआ के पीछे आ चुके हैं, इन लोगों को तालीम देते हुए यीशुआ ने कुछ बातें कही थी। और इन बातों को हम 3rd वर्स से लेकर 12th वर्स तक, 3री आयत से लेकर 12वीं आयत तक हम पढ़ते हैं। इन आयतों में हम 10 बातें देखेंगे। यीशुआ ने 10 बातें कही थी और ये 10 बातें क्या है हम देखेंगे। अजीज़ों, पहली बात वर्स नंबर 3 में हम पढ़ते हैं, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। यीशुआ ने क्या कहा? पहली बात, पहला लफ्ज़ जो यीशुआ के मुंह से निकला है वो क्या है? मुबारक हैं वो। मुबारक,
वो है पहला लफ्ज़ जो यीशुआ के मुंह से निकला। जब इन लोगों को यीशुआ ने देखा, यीशुआ ने उनको ये तालीम देने लगा कि मुबारक लोग हो तुम जो मेरे पीछे आ चुके हो। अजीज़ों, आज शाम हम उन लोगों को देखने वाले हैं जो यीशुआ के लोग हैं, माशियख के लोग हैं, क्रिस्तुस के लोग हैं, द पीपल ऑफ क्राइस्ट। माशियख के लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये यहाँ जो भी जिक्र किया गया है, ये पूरा जिक्र माशियख यीशुआ अपने लोगों के बारे में, जो अपने पीछे आते हैं, उनके बारे में, उनकी हैसियत क्या है और उनकी खासियत क्या है, उनकी फितरत क्या है, वो समझाते हुए इस वाज में, इस पैगाम में उन्होंने तफसील से चंद बातें बताई हैं। उनको हम देखने वाले हैं। और उनमें पहली बात यह है कि मुबारक लोग हैं वो लोग जो यीशुआ के पीछे भीड़ बनकर आ चुके हैं। मुबारक लोग हैं वो लोग जो आज भी यीशुआ के पीछे जाते हैं। दुनिया के बाकी लोगों के पीछे, बाकी नबियों के पीछे जो लोग जाते हैं, वो लोग, उन लोगों को कलाम में यीशुआ ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन यीशुआ ने बार बार कहा कि जो लोग यीशुआ के पीछे हो जाते हैं, जो उनके पीछे कलाम के लिए आए हैं, कलाम सुनने के लिए आए हैं, यीशुआ ने बार बार उनको मुबारक कहा है। अजीज़ों, हम जो यीशुआ के कलाम पर ईमान ला चुके हैं, हम मुबारक लोग हैं। क्यों हम मुबारक लोग हैं? देखिए, रेवलेशन चैप्टर 22 एंड वर्स 14। रेवलेशन चैप्टर 22, मुकाशिफा की किताब चैप्टर 22 एंड वर्स 14। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं। अजीज़ों, क्या लिखा है? हम क्यों मुबारक हैं? हम इसलिए मुबारक हैं क्योंकि हमने अपने जामे धो लिए हैं। कहाँ धो चुके हैं हम अपने जामे? अपने लिबास या हमारे जामे यीशुआ के खून में धो चुके हैं। यीशुआ के खून में धो चुके हैं, इसीलिए हम मुबारक लोग हैं। और देखेंगे मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 25, मत्ती की खुशखबरी 25वां बाब, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 25 एंड वर्स 3। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 25 वर्स 34 हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बीनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मीरास में लो। क्या लिखा हुआ है? मेरे बाप के मुबारक लोगों। हम कौन हैं? यीशुआ में जो ईमान लाए हैं, यीशुआ के पीछे हो चुके हैं, ये सब लोग। और हम भी कौन हैं? हम बाप के मुबारक लोग हैं। हम बाप के मुबारक लोग हैं, खुदा के मुबारक लोग हैं, खुदा के बरगुज़ीदे लोग हैं, खुदा से चुने गए लोग हैं। किस लिए? ताकि हम बीनाए आलम से जो बादशाही तैयार की गई है, उसे मीरास में पाने के लिए हम मुबारक लोग हैं। अजीज़ों, ये क्या ही बड़ी मुबारक बात है। दुनिया में और किसी कौम को ये मुबारक नहीं है। दुनिया में और किसी कौम में भी लोग दावे के साथ नहीं कह सकते कि हम ज़रूर खुदा के पास रहेंगे, ज़रूर खुदा की बादशाहत में रहेंगे। अजीज़ों, ऐसा कोई भी उम्मत नहीं है जो कह सकती है कि हम ज़रूर खुदा के पास रहेंगे। अजीज़ों, ये इस्तेहक़ाक़ सिर्फ़ और सिर्फ जो यीशुआ पर ईमान लाते हैं उनका है। ये बरकत सिर्फ़ और सिर्फ जो यीशुआ पर ईमान लाते हैं उनकी है। और मुबारक है हम, क्योंकि हमने अपने जामे यीशुआ के सलीबी खून में धो लिए और मुबारक बन चुके। लेकिन यहाँ यीशुआ जब ये बातें करते हैं तो यहाँ कहते हैं कि आप मुबारक लोग हो। लेकिन दुनिया में तमाम बाकी लोग ऐसे हैं क्या? ऐसे नहीं हैं। दुनिया में बाकी लोग कैसे हैं? देखिए मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 44। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 44। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। दुनिया में लोग कैसे हैं? वो लोग मुबारक नहीं हैं। दुनिया में लोग कैसे हैं? सताने वाले हैं।
दूसरों को सताने वाले हैं, दूसरों को सताकर खुशी लेते हैं, दूसरों को कत्ल करके खुशी लेते हैं, दूसरों को सताने में उनको निहायत खुशी मिलती है। दुनिया के लोग ऐसे हैं। और भी कैसे हैं? मैथ्यू चैप्टर 25, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 25 और वर्स 41। फिर वो बाएं तरफ वालों से कहेगा, ए मलूनो, मेरे सामने से उस हमेशा की आग में चले जाओ जो सातान और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। दुनिया के लोग कैसे हैं? वो लोग मुबारक लोग नहीं हैं। जो लोग यीशुआ के पीछे नहीं होते वो लोग बिल्कुल मुबारक लोग नहीं हैं। और उनके बारे में यीशुआ क्या कहते हैं? हाँ, ए मलूनो, यीशुआ कहते हैं कि वो लोग मालून लोग हैं और वो लोग आग में चले जाएंगे, आग के झील में जाकर गिरेंगे। और भी क्या लिखा हुआ है रोमियो की किताब, दुनिया के लोगों के बारे में क्या लिखा हुआ है? रोमन्स चैप्टर 12, रोमियो की किताब 12वां बाब और 14वीं आयत, 12:14, रोमन्स 12:14, जो तुम्हें सताते हैं उनके वास्ते बरकत चाहो। दुनिया में लोग कैसे हैं? सताने वाले हैं, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने वाले हैं। लोग मुबारक लोग नहीं हैं, वो लोग मुबारक लोग नहीं हैं, इसीलिए खुदा से दूर हो जाते हैं। और यीशुआ ने क्या कहा? यीशुआ ने यह कहा कि तुम लोग मुबारक हो। और इस मुबारक बात को इन मुबारक बादियाँ क्या कहते हैं, इन मुबारक बादियाँ को यीशुआ शुरू करते हुए यीशुआ ने और कुछ बातें कही थी। वो बातें क्या हैं हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्स 3, मुबारक हैं वो जो दिल में गरीब हैं। कौन मुबारक लोग हैं? जो दिल में गरीब हैं, हु आर पुअर इन द स्पिरिट। देखिए तेहिल्लिम की किताब साम्स चैप्टर 34, तेहिल्लिम की किताब साम्स चैप्टर 34 और वर्स 18, यहोवा शिकस्ता दिलों के नज़दीक है और खस्ता जानों को बचाता है। क्या लिखा हुआ है? यहोवा शिकस्ता दिलों के नज़दीक है। लिखा है कि हमारा खुदा शिकस्ता दिलों के नज़दीक रहता है। इसीलिए यीशुआ कहते हैं कि अगर तुम दिल के गरीब हो गए, पूरे स्पिरिट बन गए, तो तुम मुबारक हो। और देखिए साम्स चैप्टर 51, तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 51 देखेंगे और वर्स 17 देखेंगे। साम्स 51 और 17, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ए खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। हमारा खुदा क्या चाहता है? शिकस्ता दिल चाहता है और खस्ता दिल चाहता है। जो कोई शिकस्ता दिल होते हैं और खस्ता दिल होते हैं, खुदा उनको हकीर ना जानेगा। और शिकस्ता रूह खुदा के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है। अजीज़ों, इसीलिए यीशुआ कहते हैं कि तुम जो शिकस्ता दिल वाले हो, तुम मुबारक हो। लेकिन इस दुनिया में लोग कैसे हैं? देखिए इस दुनिया में लोग कैसे हैं हम देखेंगे। मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 19 वर्स 23, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 19 एंड वर्स 23, हम यहाँ पढ़ते हैं, यीशुआ ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। यहाँ पे लोग जो खुदावंद यीशुआ के पीछे जाते हैं वो लोग शिकस्ता दिल हैं, दे आर पूर इन स्पिरिट। लेकिन कलाम में और कुछ लोगों के बारे में भी बताया गया है जो इस दुनिया में बहुत रिच इन स्पिरिट रहते हैं। वो रिच इन स्पिरिट हैं और रिच इन वर्ल्डली थिंग्स भी हैं। इस दुनिया की दौलत में वो लोग बहुत फ़ख्र मनाने वाले दौलतमंद लोग हैं और अपनी रूहों में भी, अपनी जानों में भी और अपनी फितरत में भी, अपने रवैये में भी वो लोग बहुत दौलतमंद रहते हैं, बहुत अमीर होते हैं। खुदावंद यीशुआ के लोग ऐसे नहीं हैं। खुदावंद यीशुआ के लोग दिल में शिकस्ता रहते हैं और खस्ता दिल रहते हैं।
लेकिन यहाँ दुनिया के लोग कैसे हैं? ये लोग दौलतमंद लोग हैं। और यीशु ने क्या कहा? और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। जो अपने आप को दौलतमंद बोलता है और फख्र मनाता है दौलत में, उसके बारे में क्या कहा यीशु ने? ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना वो इससे आसान है कि उस तरह के दौलतमंद खुदा की बादशाहत में दाखिल हों। वो लोग खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होंगे। अजीज़ों, याद रखें कि हमें खस्ता दिल रहना चाहिए। दूसरी बात मत्ती की खुशखबरी, मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 5 वापस आएंगे एंड वर्स 4। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। यीशु ने कहा मुबारक हैं वो लोग जो गमगीन हैं, हु मॉर्न ब्लेस्ड आर दे हु मॉर्न। क्यों यीशु ऐसा कहा? यीशु ने ऐसा क्यों कहा? देखिए जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 16 वर्स 20। यीशु के पीछे जो लोग होते हैं वो लोग गमगीन होते हैं, अपने रूह में गमगीन होते हैं। क्यों ऐसा होता है? यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल 16 वर्स 20। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम तो रोओगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। यीशु ने क्या कहा? हाँ, तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम तो रोओगे और मातम करोगे। हाँ, इस दुनिया में हमें रोना पड़ेगा क्योंकि हमने देखा ना, दुनिया सताने वालों से भरी हुई है। इसीलिए यीशु के पीछे जो भी आए हैं उनको कैसा रहना चाहिए? रोने के लिए और मातम करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। यीशु ने कहा तुम तो रोओगे और मातम करोगे, मगर दुनिया खुश होगी। यीशु के लोग मातम करेंगे, गमगीन रहेंगे, लेकिन दुनिया खुश होगी। लेकिन यीशु ने क्या कहा? तुम गमगीन तो होगे, लेकिन तुम्हारा गम ही खुशी बन जाएगा। हमारा गम जो है वो सिर्फ चंद वक्ती है, कुछ वक्त के लिए वो गम होता है, लेकिन वो हमेशा की खुशी में तब्दील हो जाएगा, वो बदल जाएगा, हमेशा की खुशी में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हम हमारे खुदावंद यीशु की बादशाहत में हम चले जाएंगे। लेकिन लोगों को, दुनिया के लोगों को क्या होगा? लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 25 देखिए। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 25, वहाँ यीशु ने क्या कहा? अफसोस तुम पर जो अब शेर हो, क्योंकि भूखे होगे। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि मातम करोगे और रोगे। हमारी हालत अब कैसी है? हम रोएंगे, मातम करेंगे, लेकिन अब्दी खुशी में ये तब्दील हो जाएगा। लेकिन ये लोग अब जो खुशी करते हैं, हंसते हैं, उनकी हालत मुस्तकबिल में क्या होगा? वो लोग मातम करेंगे और रोएंगे। अजीज़ों, ये है यीशुआ में मुबारक हाली। यीशुआ में हमारी मुबारक हाली ये है क्योंकि हमारा गम, हमारा मातम और हमारा दुख जो है, ये रोना भी जो है, वो मुस्तकबिल में हंसी में, खुशी में बदल जाएंगे। इसीलिए अजीज़ों, हम हमारे खुदावंद यीशुआ की इबादत करेंगे। और यीशुआ ने फिर से क्या कहा देखेंगे। वर्स 5, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मैथ्यू 5 एंड वर्स 5। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। क्या कहा यीशु ने? जो हलीम हैं वो लोग मुबारक हैं। ब्लेस्ड आर द मीक फॉर दे शैल इनहेरिट दी लैंड। देखिए क्यों यीशु ऐसा कहा। देखिए लूका की खुशखबरी चैप्टर 18 एंड वर्स 14। लूक 18:14, मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबाज ठहरकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये हमें इस दुनिया में खुदावंद यीशुआ हमें हलीम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने आप को छोटा बनाते हैं।
हम इस दुनिया में बड़े नहीं बना लेते अपने आप को। और हम खुदा के कलाम में ये भी पढ़ते हैं कि खुदा ने इस दुनिया में बड़े बड़े लोगों को नहीं चुना। खुदा ने इस दुनिया में हलीम लोगों को, हकीर लोगों को, बेकस लोगों को, कमज़ोरों को, नाचीज़ों को खुदा ने चुना है। खुदा ने बहुत नामवार रईसों को खुदा ने नहीं चुना, लेकिन खुदा ने इस दुनिया में हकीर लोगों को चुना है। क्यों? क्योंकि खुदा उन्हें बहुत बड़ा करना चाहता है। लेकिन इस दुनिया के लोग कैसे हैं? इस दुनिया के लोग हलीम नहीं हैं। जो यीशुआ के पीछे आते हैं वो लोग हम्बल या मीक या हलीम रहते हैं। जो लोग यीशुआ के पीछे नहीं आते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, उन लोगों की रविश कैसी है? देखिए, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 एंड वर्स 12। प्रोवर्ब्स 18 एंड वर्स 12। आदमी के दिल में तकब्बुर हलाकत का पेशरव है और फिरौतनी इज्जत की पेशवा। क्या लिखा हुआ है? आदमी के दिल में तकब्बुर हलाकत का पेशरव है। हाँ, इस दुनिया में लोग बहुत तकब्बुर से रहते हैं, फ़ख्र मनाते हैं, तकब्बुर से रहते हैं, और इसीलिए कलाम कहता है कि ये तकब्बुर से जीने वाले लोग हलाकत में चले जाएंगे, क्योंकि तकब्बुर हलाकत का पेशरव है। हम पीछे आएंगे। वी विल गो टू मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 6। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। यीशु ने क्या कहा? मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। हम इस दुनिया में जब तक रहते हैं, हम भूखे और प्यासे रहेंगे। किसके वास्ते? सच्चाई के वास्ते, रास्तबाजी के वास्ते, खुदा के वास्ते, यीशुआ के वास्ते हम भूखे और प्यासे रहेंगे। देखिए, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 27। जॉन 6 का 27 मैं पढ़ता हूँ। फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मुहर की है। यीशुआ ने क्या कहा? हाँ, इस दुनिया में तुम्हें भूखे और प्यासा रहना चाहिए। किस लिए? फ़ानी खुराक के वास्ते नहीं, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है। वो बाकी रहने वाली खुराक, जो आसमानी खुराक, द हेवनली फूड, द हेवनली ब्रेड, द हेवनली खाना, उसके लिए, रास्तबाजी के लिए, राइचियसनेस के लिए यीशुआ के लोग भूखे और प्यासे रहते हैं। और ये खुराक कौन देता है? हाँ, बल्कि वो खुराक जो हमेशा की ज़िंदगी तक बाकी रहती है, वो इब्ने आदम तुम्हें देगा, यानी यीशुआ ही देगा। हमेशा की ज़िंदगी देने वाली खुराक यीशुआ देगा। जो भी यीशुआ के पास आएगा वो हमेशा की ज़िंदगी की खुराक पाएगा। और वो क्या है? वो खुराक, वो खुराक ईमान है, कलाम है। उसको पाएगा, उसे चबाएगा और खाएगा, और हमेशा की ज़िंदगी में मजबूत रहेगा। लेकिन दुनिया के लोगों को क्या होगा? दुनिया के लोगों को क्या होता है? हम पढ़ते हैं साम्स चैप्टर 22, तेहिल्लिम की किताब, तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 22 और वर्सेस 7 एंड 8। तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 22, तेहिल्लिम की किताब चैप्टर 22 वर्सेस 7 एंड 8। वो सब जो मुझे देखते हैं, मेरा मज़ाका उड़ाते हैं, वो मुंह छिड़ाते, वो सिर हिला हिला कर कहते हैं, अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाएगा। जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। लिखा हुआ है कि दुनिया के लोग कैसे हैं? दुनिया के लोग खुदा परस्त लोगों पर हंसने वाले हैं, मज़ाका उड़ाने वाले हैं, और कहते हैं उसने अपने को यहोवा के सुपुर्द कर दे दिया है, वही उसे छुड़ाएगा। दुनिया के लोग मज़ाक करेंगे, मज़ाक करेंगे और मज़ाका के साथ लोगों को ठट्टों में उड़ाएंगे। लेकिन जो यीशुआ के पीछे होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ रास्तबाजी के ही भूखे और प्यासे रहते हैं। अजीज़ों,
आज हम कैसे हैं? इस मेज़ में हाथ डालने से पहले हम क्या हलीम है क्या? हमारे अंदर खुदा जो सिफत देखना चाहता है, जो नेचर गॉड वांट्स टू सी, क्या वो हमारे अंदर है क्या? आर वी हम्बल? आर वी हैविंग दैट? क्या हमारे अंदर वो गम है? डू वी मॉर्न फॉर द ट्रूथ एंड द लॉर्ड सेक? और आर वी मीक? क्या हम हलीम हैं? क्या हम रास्तबाजी के लिए भूखे और प्यासे हैं? आर वी हंग्री एंड थर्स्टी फॉर द राइचियसनेस एंड फॉर द किंगडम ऑफ गॉड? हम कैसे हैं? हम एक बार हम अपने आप को जांचेंगे, उसके बाद इस मेज़ में हम हाथ डालेंगे। और यीशुआ ने और भी चंद बातें कही हैं, और यीशुआ ने 4 बातें कही हैं, और हम इन 4 बातों को देखकर हम ख़त्म करेंगे। हम देखेंगे आयत नंबर 7 वर्स 7, मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 और आयत नंबर 7। मुबारक हैं वो जो रहमदिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। यहाँ हमारे खुदावंद यीशुआ रहमदिलों के बारे में बात कर रहा है, और वो चाहता है कि हम जो उनके पीछे हो चुके हैं, हम रहमदिल हों। हम रहमदिल हों, नुकसान करने वाले पर रहमदिल रहें, हमारा मज़ाका उड़ाने वालों पर रहमदिल रहें, हमारी बदी चाहने वालों के बारे में रहमदिल रहें, और हम पर हंसने वालों पर, हमको नुकसान करने वालों पर, सबों पर हम रहमदिल रहें। देखिए मैथ्यूज़ गॉस्पेल चैप्टर 6 एंड वर्स 14। मत्ती की खुशखबरी 6 का 14। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ़ करेगा। हम जानते हैं कि हम रहमदिल क्यों हैं? क्योंकि हम रहम पा चुके हैं। वी obtained mercy, that is why we became merciful। क्या लिखा हुआ है? हाँ, तुम आदमियों के कसूर मुआफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको मुआफ़ करेगा। हम उस मुआफ़ी को हासिल कर चुके हैं, इसीलिए हम मुआफ़ी देते हैं, रहम करते हैं। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3। हमारे खुदावंद यीशुआ माशियक के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशुआ माशियक के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। देखिए यहाँ खुदा का कलाम क्या कहता है? खुदा ने बड़ी रहमत हम पर दिखाई है। हम जानते हैं कि हमारे खुदा ने यीशुआ में हमारे ऊपर कितनी बड़ी रहमत, हाउ ग्रेट लव गॉड हैड शोड अपॉन अस। इसीलिए हाउ ग्रेट मर्सी गॉड हैड शोन अपॉन अस। इसीलिए हम जानते हैं कि हमें रहमदिल रहना चाहिए। 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 10, यहीं पे चैप्टर 2 वर्स 10 यहाँ लिखा हुआ है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो। तुम पर रहमत ना हुई थी मगर अब तुम पर रहमत हुई। क्या लिखा हुआ है? तुम पर रहमत हुई। हम रहमत पा चुके लोग हैं, हम रहमत जान चुके हैं कि रहमत क्या होती है, इसीलिए हम रहमदिल रहते हैं। एफिसियों की किताब देखेंगे, एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 4। एफिशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 4। मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से, उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हम पर की, क्या लिखा हुआ है? खुदा ने अपने रहम की दौलत से, हमने क्या देखा? हमने खुदा के रहम की दौलत को हमने देखी है। खुदा के रहम की दौलत को हम जानते हैं कि खुदा ने हम पर कितनी बड़ी रहमत की है यीशुआ को मसलूब व मकतूल करने में। इसीलिए क्योंकि हम रहमत को जान चुके हैं, हम रहमदिल लोग हैं। लेकिन दुनिया में लोग ऐसे नहीं रहते। दुनिया में लोग कैसे रहते हैं? देखिए 2 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 9। 2 तिमोथी चैप्टर 1 एंड वर्स 9। जिसने हमें नजात दी और पाक बुलावे से बुलाया, हमारे कामों के मुवाफिक नहीं बल्कि अपने ख़ास इरादे और उस फजल के मुवाफिक जो माशिक यीशुआ में हम पर अज़ल से हुआ। क्या लिखा हुआ है कि हमारे कामों के मुवाफिक नहीं बल्कि अपने ख़ास इरादे से उस फजल के मुवाफिक जो माशियख में हम पर अज़ल से हुआ। अजीज़ों, हम खुदा के उस फजल को कबूल कर चुके हैं।
लेकिन दुनिया के लोग ऐसे नहीं हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 36, जॉन 3:36 क्या लिखा हुआ है वहाँ पे? जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता ज़िंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गज़ब रहता है। दुनिया के लोगों पर क्या रहता है? खुदा का गज़ब रहता है। यीशुआ के पीछे जो लोग हो जाते हैं उन लोगों पर खुदा की रहमत हो जाती है। जो यीशुआ के पीछे नहीं होते हैं उन पर खुदा का गज़ब मंडराता रहता है। अजीज़ों, आप फैसला कीजिए, आप आज कैसे हैं? अगर आप यीशुआ के पीछे आते हैं तो आप नजात पाएंगे, खुदा के गज़ब से, गज़ब इलाही से आप बच जाएंगे, दोज़ख में नहीं जाएंगे, जहन्नुम में नहीं पहुंचेंगे, आग की झील में नहीं जाएंगे, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी खुशियों की बादशाहत, खुदा की अब्दी आसमानी बादशाहत में आप दाखिल होंगे। क्या आप इसको खोना चाहते हैं? क्या आप इसको पाना नहीं चाहते? आप क्यों खोना चाहते हैं? आप कबूल कर लीजिए, यीशुआ को अपने नजात दहिंदा कबूल कर लीजिए, तो अब्दी खुदा जो अब्राहम का खुदा है, इसहाक का खुदा है, याकूब का खुदा है, यहोवा खुदा जो हमारे आसमानी बाप है, जिसने हमारे वास्ते अपनी बादशाह तैयार करके आप हमें एक बख्शिश के तौर पर देना चाहता है, आपको कबूल करके उसकी बादशाहत में आपको भी दाखिल करेगा और आप हलाक ना होंगे बल्कि हमेशा की नजात पाएंगे। और हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती की खुशखबरी बाब नंबर 5 हम यहाँ आएंगे। वर्स 8, मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। इस दुनिया में लोग पाक दिल नहीं रहते, लेकिन यीशुआ के लोग पाक दिल हैं। यीशुआ कहते हैं कि उसके लोग पाक दिल रहना चाहिए। आप कैसे हैं? क्या आप पाक दिल हैं? क्या हम देखेंगे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, आमाल की किताब चैप्टर 15 एंड वर्स 9, आमाल की किताब चैप्टर 15 और आयत नंबर 9। और ईमान के वसीले से उनके दिल पाक करके हम में और उनमें कुछ फ़र्क ना रखा। खुदा ने क्या किया? ईमान के वसीले से उनके दिल पाक करके। हमारे दिल पाक क्यों बन गए? ईमान से, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशुआ ने सलीब पर खून बहाया, पाक खून, बेऐब बर्रा बनकर बेऐब खून बहाया। खुदा के बेटे ने, खुदा के बेटे के खून जो उसने बहाया, उस खून में हमें अपने जामे धो लिए, हमारे गुनाह हमसे मिट गए, हमारी खताएं हमसे दूर हो गईं, इसीलिए हम पाक हो चुके हैं। इस ईमान से हम पाक हो चुके हैं। क्या आपका ईमान आपको पाक किया है? अगर आपका ईमान आपको पाक नहीं किया तो आप जहन्नुम में जाएंगे। आप अगर यीशुआ के सलीबी मौत पर ईमान लाएंगे, जो यहोवा खुदा का बेटा है, यहोवा खुदा ने पेशतर से सभी नबियों के, अपने 40 नबियों के बदौलत वो यहोवा खुदा ने पेशंगोइयाँ नबूवतें दी थी। अगर आप उस खुदा पर ईमान लाएंगे तो हमेशा की ज़िंदगी आपकी है। इसीलिए लिखा हुआ है कि ईमान के वसीले से हम सब पाक हो चुके हैं। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 7 एंड वर्स 1, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 7 और वर्स 1। बस ए अजीज़ों, चूँकि हमसे ऐसे वादे किए गए, तो आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। क्या लिखा हुआ है? हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें अपने आप को। अजीज़ों, और क्या लिखा हुआ है? पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाए। खुदा चाहता है, यीशुआ चाहता है कि जो अपने पीछे आते हैं वो लोग हर तरीके से, हर आलूदगी से, हर ऐब से, हर गंदगी से, हर गलाजत से पाक रहें और पाकीज़गी को अपनी ज़िंदगियों में कमाल तक पहुंचाने की कोशिश में बरकरार रहें। अजीज़ों, ये है हमारे खुदा की तकद्दुस, उसकी पाकीज़गी, उसकी होलीनेस। अजीज़ों, हम यीशुई लोग ऐसे रहते हैं, लेकिन दुनिया कैसे रहती है? मत्ती की खुशखबरी, लेट्स टर्न टू मैथ्यूज़ गॉस्पेल, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 23, मत्ती की खुशखबरी चैप्टर 23 एंड वर्स 27।
वर्स 27, ए रियाकार फकीहो और फरीसियों, तुम पर अफसोस कि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्रों की मानिंद हो, जो ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देती हैं मगर अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरी हैं। हाँ, यीशु क्या कहते हैं? दुनिया के फ़कीहों से, वो लोग तो यहूदी फ़कीह हैं, यहूदी लोग हैं, फरीसी लोग हैं, यहाँ पे फ़कीही लोग हैं। फ़कीह कौन है? जो खुदा के कलाम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और उसको लिखते भी हैं। और भी यीशु ने क्या कहा? यहाँ फरीसी लोगों को भी यीशु ने फरीसी लोगों को भी यीशु ये बातें सुनाते हैं। फरीसी लोग कौन हैं? जो बहुत एहतियात से पुराने अहदनामे में जो मोशे की तोरा है, उस तोरे की पैरवी करते हैं, वो लोग हैं फरीसी लोग। वो लोग मानते हैं कि हम हर बात में, हर चीज़ में खुदा के लिए ही हम जीते हैं। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, तुम लोग तो अपने आप को खुदा परस्त मानते हो, बहुत नेक और रास्तबाज मानते हो, कलाम की बेनिहायत पैरवी करने वाले मानते हो, बल्कि तुम कैसे हो? तुम ऊपर से तो खूबसूरत दिखाई देते हो क्योंकि तुम सफ़ेदी फिरी हुई कब्र हो, लेकिन अंदर मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की नजासत से भरे हुए लोग हो। क्या है वो नजासत जो उनके अंदर है? देखिए मरकुस की खुशखबरी, व्हाट इज दैट ईविल थिंग व्हिच इज देयर इनसाइड देम। हम देखते हैं मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 7 एंड वर्स 21। मरकुस की खुशखबरी चैप्टर 7 आयत नंबर 7, बाब नंबर 7 और आयत नंबर 21। क्योंकि मार्क 7:21 से, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खून रेजियाँ, जिनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मक्र, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। अजीज़ों, ये है इस दुनिया के लोगों के अंदर। शायद वो फ़कीह क्यों ना हो या फरीसी क्यों ना हो, या इस दुनिया के लोगों की नज़र में वो बहुत ही उम्दा शख्स क्यों ना हो, लेकिन जब तक वो अपने ख़राब ऐबी जामे को, अपनी ज़िंदगी को यीशुआ के खून में वो धो नहीं लेता, वो नापाक ही रहेगा। और आगे बढ़ेंगे। यीशुआ ने और 2 बातें कही थी। क्या है वो 2 बातें? वर्स नंबर 9, यीशुआ ने क्या कहा? मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। हमें कैसा रहना चाहिए? हम सुलह कराने वाले रहकर बनना चाहिए, तब ही हम खुदा के बेटे बनेंगे। इस दुनिया में लोगों के दरमियान हमें झगड़ा नहीं रखना, इस दुनिया में लोगों के अंदर हमें कत्लेआम नहीं करना, लोगों को नहीं धमकाना, लोगों के ऊपर जाकर उनके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करना। अगर ऐसे करेंगे तो हम खुदा के बच्चे नहीं रहेंगे। लेकिन इस दुनिया के लोग ऐसे रहते हैं, हमें ऐसा नहीं रहना। हम आगे बढ़ेंगे। वर्स नंबर 10, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? यीशुआ क्या कहते हैं? मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं। हम इस दुनिया में यीशुआ के लिए जब जिएंगे, हकीकी खुदा यहोवा के लिए और यहोवा के बेटे यीशुआ के लिए, जो हमारे नजात दहिंदा है, जो हमें दोज़ख से बचाकर खुदा की आसमानी बादशाहत में पहुंचाता है, उस नजात दहिंदा की पैरवी अगर हम करने का मंसूबा बांधेंगे तो लोग हमें सताएंगे, लोग बहुत हमें सताएंगे और जान से मारने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन यीशुआ ने क्या कहा? तुम मुबारक हो जब लोग, और भी पढ़ेंगे, देखिए वर्स नंबर 11, जब लोग मेरे सबब से तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुशी करना
और निहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अज्र बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। यीशुआ ने क्या कहा? यीशुआ ने क्या कहा? जब लोग मेरे सबब से तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे, यीशुआ के सबब से, यीशुआ के नाम लेने से, यीशुआ पर ईमान लाने से, यीशुआ के खून में ईमान लाने से लोग क्या करेंगे? तब तक लोग हमसे खुश रहेंगे, दोस्ती करेंगे, मस्त रहेंगे। लेकिन जब यीशुआ में हम पाक बनने की कोशिश करेंगे तो लोग क्या करेंगे? हमारी लाम तान करेंगे और हमें सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें कहेंगे। हाँ, हमारी निस्बत नाहक बुरी बातें कहेंगे। तो यीशुआ क्या कहते हैं? तो तुम मुबारक होगे। क्यों? क्योंकि यीशुआ कहते हैं क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अज्र बड़ा है। देयर इज अ रिवॉर्ड विच आवर लॉर्ड जीसस इज गोइंग टू गिव अस। आसमान पर हमारा एक अज्र है। देखिए लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 6 वर्स 35। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 6 एंड वर्स 35, यहाँ एक अज्र है। मगर तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर नाउमीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अज्र बड़ा होगा। अजीज़ों, हमारा अज्र बड़ा है, बड़ा अज्र हमें मिलने वाला है जब हम यीशुआ के पीछे करते हैं। लेकिन दुनिया के लोगों को क्या मिलता है? दुनिया के लोगों को हर तरह का नुकसान है। देखिए रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 11। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 11। रेवलेशन मुकाशिफा की किताब 22वां बाब और आयत नंबर 11। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 11। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजिस है वो नजिस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देख, मैं जल्द आने वाला हूँ और हर एक के काम के मुवाफिक देने के लिए अज्र मेरे पास है। वर्स 15। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। मतलब खुदा की बादशाहत से, उस आसमानी शहर से बाहर रह जाएगा। कौन बाहर रह जाएगा? ये लोग जो अपने जामों को यीशुआ के खून में नहीं धोए हैं, वो लोग बाहर ही रह जाएंगे। यहाँ एक अजीब बात है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वर्स 15 में आखिर में, झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला। अगर आपकी ज़िंदगी में झूठ है, अगर आपके मुंह में झूठ है, अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का झूठ है, तो आप खुदा की बादशाहत में नहीं जाएंगे। और इन लोगों को क्या होता है? देखिए लास्ट आखिर में हम देखेंगे रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 12 to 15। रेवलेशन चैप्टर 20 वर्सेस 12 to 15 मैं पढ़ूंगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, बुक ऑफ लाइफ। खुदा क्या करता है? किताब खोलता है। किताब हयात खोली गई, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके आमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। अजीजों, याद रखना, जो कुछ हम यहाँ करते हैं वहाँ किताब में लिखा जाता है। जो कुछ हम यहाँ करते हैं, वॉट एवर वी डू हियर इज रिटन देयर। इसीलिए क्या लिखा हुआ है? जो कुछ किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और मौत और आलम अरवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुवाफिक उनका इंसाफ किया गया। फिर मौत और आलम अरवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। अब गौर से सुनिए,
और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। अजीज़ों, आपके बारे में क्या है? क्या आपका नाम किताब हयात में लिखा हुआ है? आपका नाम अगर किताब हयात में, आसमानी किताब हयात में, यहोवा खुदा के किताबी हयात में नहीं लिखा गया तो आप भी आग की झील में डाले जाएंगे और वहाँ से निकलना नामुमकिन है। वहाँ से आपको कोई भी नहीं निकालेगा, अब तक आग में तड़पता रहना पड़ेगा। फैसला कर लो, आज ही सच्चे खुदा यहोवा को कबूल कर लो और खुदा के बेटे यीशुआ के सलीबी मौत को कबूल कर लो। यीशुआ के खून में अपने आप को धो लो। यीशुआ से कहो, ऐ मेरे खुदावंद यीशुआ, मुझे धोकर मुझे पाक करो। मैं ईमान लाता हूँ कि आप मेरे वास्ते सलीब पर मसलूब हुए, मकतूल हुए, जान दिए और मेरे लिए दफन हुए, तीसरे दिन फिर से वापस हुए। किताब मुकद्दस पर, यहोवा की किताब पर मैं ईमान लाता हूँ, जो हर एक नबी की किताब इसमें मौजूद है और ये लातब्दील किताब है, लाजवाल किताब है। इस पर मैं ईमान लाता हूँ करके अगर आप ईमान के साथ यीशुआ से ये छोटी सी दुआ मांगेंगे तो आप नजात पाएंगे। कहिए, यीशुआ मुझे माफ़ कीजिए, आपके खून में मुझे धोकर पाक कीजिए, मैं यहाँ पर ईमान लाता हूँ आपके सलीबी मौत पर। ये लफ्ज़ अगर आपके मुंह से निकलेगा तो आप आग की झील से आप निकल जाएंगे और आपका नाम किताब हयात में दर्ज हो जाएगा। अजीज़ों, नजात पाइए। अब हम जो हमारे खुदावंद यीशुआ पर ईमान ला चुके हैं, हम कैसे हैं, हमारी ज़िंदगी कैसी है? हमने देखा है इन मुबारक बादियों में कि हमारे खुदावंद यीशुआ ने कहा कि हमें कैसा रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? नंबर 1, हमें दिल के गरीब रहना चाहिए। क्या हम हैं ऐसा? दूसरी बात, हमें गमगीन होना चाहिए, मतलब हमें इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए गमगीन होना चाहिए। क्या हम ऐसे हैं? देखेंगे। तीसरी बात, वर्स 5, हमें हलीम रहना चाहिए। वी शैल बी मीक। आर वी लाइक दैट? नंबर 4, हमें रास्तबाजी के लिए भूखे और प्यासे रहना चाहिए। वी शुड बी हंग्री एंड थर्स्टी फॉर राइचियसनेस। क्या हम ऐसे हैं? पांचवी बात, हमें रहमदिल रहना चाहिए। क्या हम ऐसे हैं? नंबर 6, हमें पाक दिल रहना चाहिए। वी शुड बी प्योर इन हार्ट। क्या हम ऐसे हैं? और नंबर 7, हमें सुलह करना चाहिए, दूसरों के साथ मेल मिलाप के साथ हमें रहना चाहिए। वी शुड बी पीस मेकर्स। क्या हम ऐसे हैं? चलिए देखिए, 8वीं बात और आखिरी बात, हम यीशुआ के वास्ते हम दुनिया में सताए जाएंगे और तरह तरह की बुरी बातें हमारे निस्बत नाहक कही जाएंगी। वी विल बी परसिक्यूटेड एंड टॉर्चर्ड फॉर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेक। आर वी रेडी फॉर दैट? अगर हम रेडी हैं तो इस मेज में हाथ डाल सकते हैं।